ये लिख रहा श्री राजीव अपने लेखे दोहरा लेखा प्रणाली पे नहीं रखते हैं। निम्नलिखित मदों से एक वर्ष के लिए उसके लाभ का निर्धारण कीजिए तथा वर्ष के अंत में स्थिति विवरण बनाए। 1000 रुपया लागत का फर्नीचर 1 अप्रैल 2018 को 5,000 में बेच दिया गया। फर्नीचर पर 10% प्रतिवर्ष की दर से हार लगाए। वर्ष में राजीव ने 1000 रुपया प्रति माह की दर से आहरण किया था। 2018-19 में राजीव 2000 रुपया पूंजी के लिए विनियोजित किए। यहाँ 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस शीट के लिए आइटम दिया हुआ, 31 मार्च 2019 के लिए भी दिया हुआ। स्टॉक 18 में दिया 40,000, डेटर 30,000, कैश दिया 2,000, बैंक में दिया 10,000, क्रेडिटर दिया 15,000, आउटस्टैंडिंग 5,000 और फर्नीचर कॉस्ट दिया 3,000। 31 मार्च 2019 के लिए दिया, ध्यान दीजिएगा 60,000 रुपया स्टॉक है, डेटर 40,000 है, कैश 1,000 है, बैंक 5,000, ओवरड्राफ्ट हो गया है, क्रेडिटर्स 25,000, आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपया और फर्नीचर कॉस्ट आपका 2,000 रुपया है। नीचे 1 अप्रैल 2018 को बैंक शेष रोकड़ पुस्तक के आधार पर था, जबकि 31 मार्च 2019 को बैंक विवरण के आधार पर था। 2018 में 2,000 रुपए चेक 2000 के चेक वर्ष के दौरान नहीं किए गए थे। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में लिख दिए स्टेट इन द बुक ऑफ श्री राजीव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2018-2019 के लिए। यहाँ डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2018 और यहाँ एंड ऑन 31 मार्च 2019। चलिए आइटम हमको बताते जाइएगा। स्टॉक है 2018 का स्टॉक कितना है 40,000। उसके बाद फिर क्या है, डेटर्स कितना है, डेटर्स 30,000। फिर कैश कितना है, कैश आपका 2,000 है। फिर बैंक कितना है 10,000। उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है 15,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस 5,000। फिर फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर 3,000। और क्या है, और कुछ नहीं। जोड़ते हैं 40, 70, 72, 82, 85,000। यहाँ टोटल हो गया 85,000 यानी 85,000। यहाँ भी 85,000 में 20,000 किया तो कितना बचा 65,000। क्या बोल के लिखा गया, यहाँ बच गया कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बैलेंसिंग, ठीक है 65,000। चलिए अब हम लोग क्लोजिंग पर आते हैं। स्टॉक कितना बताइएगा, स्टॉक 60,000 है। डेटर 40,000 है। उसके बाद कैश 1,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट इधर आ जाएगा, कितना है। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना है 25,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 8,000। उसके बाद फर्नीचर कितना है 2,000। उसके बाद और कुछ नहीं है, जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग। चलिए जोड़ते हैं 1,03,000। टोटल हो गया 1,03,000। यहाँ पे 1,03,000 माइनस करें तो 25, 5, 30,000। 30,000 मान लीजिए माइनस हो गया 73, 73 में 3 के 70, 65,000। इसका भी 65,000 है। चलिए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकल चुका है। हम लोग आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए इसमें लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 65,000। उसके बाद हम लोग यहाँ ड्राइंग लिखते हैं। ड्राइंग कितना बोला है लिखे तो
1000 रुपया महीना। तो 1000 रुपया महीना 12 महीना में कितना हो गया? 12,000। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन था ना, तो माइनस डेप्रिसिएशन 3000 रुपया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखिए 3000 रुपया का फर्नीचर था, जिसमें शुरुआत में 1000 का बेच दिए तो बचा था 2000। 2000 का 10% यानी कितना हो गया? 200 प्लस एडिशनल कैपिटल था, शुरुआत में लगाए थे हम लोग एडिशनल कैपिटल 2000 रुपया, देखिए लिखा हुआ है। और ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपका कितना है? 65,000। इसको जोड़ देंगे पहले 65 को 67, 77,000। 77,000 में 65 को 67,200, 67,200 मतलब 9800 है, 9,800। ये आपका क्या निकल गया? ये आपका नेट प्रॉफिट निकल गया। अब आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बोला है, तो ध्यान दीजिएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जो बनेगा वो क्लोजिंग को देखकर बनेगा, है कि नहीं? क्या लिखाएगा? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहां पर आपको पता है यहाँ लायबिलिटी होता है, अमाउंट होता है, एसेट्स होता है और अमाउंट होता है। हम लोग क्लोजिंग बैलेंस को देख के बनाते हैं, जैसे स्टॉक, डेटर्स, कैश, फर्नीचर। स्टॉक, डेटर्स, कैश, फर्नीचर। स्टॉक कितना है? 60,000। फर्नीचर सॉरी डेटर्स 40,000 और कैश 1,000। फर्नीचर 2,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% लगा था ना, 200 यानी 1,800। जोड़ देंगे 60, 1,02,800 है। चलिए अब हम लोग आपके कैपिटल साइड में, यहाँ कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे। कैपिटल आपका कितना निकला? 65,000 प्लस नेट प्रॉफिट आपका यहाँ कितना निकला? 9,800 है ना। चलिए बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 5,000। क्रेडिटर 25,000 और आउटस्टैंडिंग 8,000। यहाँ भी हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ ड्राइंग भी था 008 9514 74,800 माइनस ड्राइंग कितना था? 12,000 है ना। तो कितना हो जाएगा? 62,800। यहाँ हो जाएगा 62,800 प्लस के और तो नहीं दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल कितना था? 2,000 था ना। तो एडिशनल कैपिटल आपका 2,000, टोटल हो गया 1,02,800। क्लियर है? यहाँ पर किसी को पूछना है?